hayranın olayım senin. Kemal? केमाल बाहर आओ। कौन है वहां पर? कौन है यहाँ पर? कोई है? तुम यहाँ गार्डन में क्या कर रही हो? हाँ केमाल! क्या हुआ, तुम डर गई? हाँ मैं डर गई थी। अब गार्डन में कोई ऐसे डराएगा तो मुझे डर नहीं लगेगा। मुझे लगा कि हम मिलने वाले हैं। क्या, कब? तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि हम 10 मिनट में यहाँ पर मिलेंगे। मैं सो गई थी केमाल, मैं लेट हो गई। सो गई थी? तुम्हें अभी भी नींद आ रही है क्या निहान? क्यों? क्योंकि तुम भूल गई कि हम मिलने वाले हैं और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ओह हाँ, मैं यहाँ आई और 10 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम कहाँ थे केमाल? क्या बात कर रही हो? मैं भी कब से यहाँ था, पता नहीं तुम कहाँ पर नहीं, खड़ी मैं थी। बस मजाक कर रही थी, मजाक कर रही थी। मैं मजाक कर रही हूँ। मुझे खुशी है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मेरी खुशनसीबी है। अगर तुम नहीं आते तो जंगल वाला शैतान मुझे खा जाता, समझे? वो खाता या तुम मुझे खा जाती? नहीं, सच में, मैंने आवाज सुनी है। हाँ, तो तुम जो आवाज सुनती हो उसका पीछा भी करती हो? नहीं, सिर्फ अजीब आवाजों का। ठीक है, तो आज से मैं वादा करता हूँ कि तुम ऐसी अजीब आवाज कभी नहीं सुनोगी। क्या बोल रहे हो? मतलब पहले तुम सुनना, फिर चेक करना और फिर दोबारा सुनना, और अगर तुम्हें लगे कि वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड की आवाज है तो ही उसका पीछा करना। और ना हो तो पीछे मुड़कर मत देखना, बस चली जाना। और मेरा बॉयफ्रेंड रहा तो? भागकर गले लग जाना। हंस क्यों रही हो तुम? हाँ? मैंने अभी वही किया ना, आई और तुम्हें गले लगा लिया। हमेशा बस ऐसे ही रहना, हमेशा। सारी आवाजें भूल जाओ, सिर्फ एक आवाज याद रखो, और वो है तुम्हारे प्यारे बॉयफ्रेंड केमाल की। मैं हर आवाज को भूल जाऊंगी, बस तुम्हारी आवाज सुनूंगी। तुम्हारी आवाज मेरी फेवरेट है। निहान, तुम ठीक हो ना? मुझे पता नहीं। क्या तुम अभी भी आवाजें सुनती हो? मैं उन्हें अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। ये कब शुरू किया? जब तुम इतने सालों बाद लौटे। तुम जो चाहते थे वो मैं ले आई। थैंक यू। क्या तुम्हें यकीन है? तुम चिंता मत करो। देखो, ये खतरनाक नहीं है, मैं बस श्योर होना चाहता हूँ। क्या ये तुम्हारी मदद करेगा? हाँ, ये मेरी मदद करेगा और यही सबसे बेस्ट तरीका है। निहान, निहान, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जरूर। क्यों? एमिर के बाल चाहिए। क्या? केमाल, मैं जानती हूँ तुम रोमांटिक आदमी हो, लेकिन ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मजाक मत करो।
तुम्हें साइड से बाल चाहिए, सर के पीछे से बाल चाहिए? बस बाल चाहिए ताकि डीएनए के लिए इस्तेमाल कर सके। तुम्हें अमीर का भाई मिल जाएगा। उम्मीद तो है। तुम ये जानते हो कि तुम्हें दूसरे आदमी के बालों की भी जरूरत पड़ेगी। बाल होना जरूरी नहीं है। ठीक है मिस्टर, सब जानते हैं घर में तुम्हारे पास कोई सस्पेक्ट तो होना ही चाहिए, है कि नहीं? पूछो पूछो और सवाल पूछो मुझसे। तुम किसके बारे में सोच रहे हो? तूफान। तूफान? लेकिन वो अमीर का खास आदमी है। कभी कभी हम जिसे ढूंढते हैं वो हमारे बगल में ही होता है। कम से कम वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं, मैं क्या ढूंढूंगी, मैं कुछ नहीं ढूंढ रही हूँ। तो वो फुटेज की तुम्हें लीड नहीं चाहिए, ऐसा कह रही हो तुम? चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरा इंतजार? ये सब खत्म होने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। सच कह रही हूँ। तुम्हें याद दिला दूं, हमने ये शुरू साथ में किया है और खत्म भी साथ में करेंगे। हाँ हाँ। याद है ना, हमने इसे साथ में शुरू किया है और साथ में ही खत्म करेंगे। मैंने कभी भी तुमसे कोई भी बात छुपाई नहीं है निहान। क्या? अगर तुम नहीं चाहती कि मैं अकेले काम करूं तो तुम्हें मुझसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। मैंने कुछ नहीं छुपाया, लेकिन तुम हो कि सब अकेले करना चाहती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने जहीर से क्या बात की? तुम्हें लगता है कि वो मुझे कुछ नहीं बताएगा निहान? जहीर धोखेबाज। नहीं, तुम धोखेबाज हो। तुमने मुझसे ऐसा करवाया? मैंने करवाया? हाँ जी, तुमने। क्यों तुमने नहीं कहा कि जब हम साथ होते हैं तब हम सच्चाई से दूर होते हैं? तो मैंने सोचा कि तुमने सोचा कि तुम्हें अकेले सब ढूंढना चाहिए और तुम्हें लगा कि तुम सब सच पता कर लोगी, है ना? इसका क्या मतलब हुआ? क्या एक अकेली लड़की ढूंढ नहीं सकती है कुछ भी? यार निहान प्लीज, इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ कुछ पता नहीं लगा पाया। शायद इसलिए क्योंकि मैं अकेली ही काफी हूँ। हाँ सही कह रही हो। तो फिर अब क्या कर सकते हैं? तुम बताओ, तुम क्या करना चाहती हो? क्या सोचा तुमने? क्या तुम्हें याद है तरनेर ने कहा था कि उसके पास एक फुटेज है जो सिर्फ एक ही आदमी जानता है कि कहाँ है? और तुमने कहा फार्म हाउस पर हो सकता है। नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो चलो चलकर ढूंढते हैं। एक जिद्दी बिल्ली हो तुम। मतलब जंगली बिल्ली? क्या? ये कोई जिद्दी जंगली बिल्ली नहीं है, ये है एक जिद्दी बकरी जो कि तुम हो, और मैं स्वीट हूँ। तुम और स्वीट क्या कह रही हो? हाँ मैं हूँ। ये कैसे मुमकिन है? वहाँ अंदर कुछ भी नहीं है। क्या निकलते वक्त तुम अपना जरूरी सामान पीछे छोड़ दोगी क्या? मैं नहीं जानती केमाल, मैंने कभी घर नहीं छोड़ा। निहान, इसे मुझ पर छोड़ दो। इसमें मत पड़ो, मेरा इंतजार करो, मैं वादा करता हूँ। ये सब खत्म होने दो, फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोनों फिर से एक साथ हो जाएंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। मैं ये सब कुछ हम दोनों के लिए ही तो कर रहा हूँ निहान। प्रॉमिस? प्रॉमिस। लेकिन तुम्हें भी प्रॉमिस करना होगा कि तुम कुछ भी अकेले नहीं करोगी। प्रॉमिस? ऑफ कोर्स प्रॉमिस, प्रॉमिस।
चलो ठीक है। क्या वो तुम खा नहीं रहे हो? तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? मैं जानता हूं कि आपने मुझे यहाँ लंच के लिए नहीं बुलाया है मिस्टर केमाल। तो तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें लंच के लिए नहीं बुलाया है? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे ही सोचता हूँ। हाँ, तो क्या सोचा? मेरे पास आपकी गेम्स के लिए वक्त नहीं है मिस्टर केमाल। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत जरूरी काम है, जैसे कि एमिर को धमकी देना। क्यों, सही कहा ना? मुझे लगा था कि वो बात हम पीछे छोड़कर आ गए हैं। वो तो तुम इसलिए उसे धमकी दे रहे हो। इसका क्या मतलब है मिस्टर केमाल? मतलब तुम उन्हें धमकी दे रहे हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम चाहो तो कर सकते हो, मुझे सरप्राइज नहीं होगा। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप कह क्या रहे हैं मिस्टर केमाल। मैं जानता हूं कि तुम एमिर के भाई हो। आपके साथ जब भी कोई बात करता हूँ तो एक नॉवेल की जबरदस्त कहानी लगती है। तुम्हारा मजाक करने का अंदाज एमिर से अलग है या उसी से मिला है? उसी से ही मिला होगा। रहने दीजिए। मैं नहीं जानता कि जब आप आए तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन एक बात समझ लीजिए, मिस्टर एमिर का कोई भाई नहीं है मिस्टर केमाल, और उन्हें धमकी देने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। ये बात आप जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है आपके लिए। मेरा उनसे कुछ लेना देना नहीं है। हैव अ गुड डे। अरे कहाँ जा रहे हो तूफान? तुमने तो कुछ खाया भी नहीं। मैं बहुत ही ट्रेडिशनल परिवार से हूँ। ऐसे खाने की बेइज्जती करके नहीं उठते। लगता है तुम्हारे परिवार ने तुम्हें सिखाया नहीं। लंच के लिए थैंक यू वेरी मच। हर एक चीज का कुछ ना कुछ मकसद होता है मिस्टर तूफान। ये आपके लिए है नेहा मैडम। गॉश, ओह नहीं। क्या तुम वर्कशॉप पे हो? नहीं, मैं लंच के लिए बाहर आई हूँ। आजकल एमिर जैसी बनती जा रही है। रिजल्ट्स कब तक मिल जाएंगे? 2-3 दिन में। तुम क्या कर रहे हो भाई? मैंने सैंपल्स टेस्ट के लिए दे दिए हैं। अब हमें पता चल जाएगा कि एमिर तूफान का भाई है या नहीं। हाँ, तो तुम तूफान को टेस्ट कर रहे हो? उस पर यकीन करने की कोई वजह नहीं है मेरे पास। मैं इतना जानता हूं कि ऐसा कुछ है जो वो कहना नहीं चाहता। मुझे अब पता लगाना होगा कि वो झूठ बोल रहा है या नहीं। तो अब इसका क्या करूं मैं?
केमाल, हमें मिलना होगा। कुछ हुआ क्या निहान? हाँ, मेरे पास एक चाबी है जो मैं जानती हूँ कौन सा दरवाजा खोलेगी। लेकिन तुमने प्रॉमिस किया था मुझसे कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं करोगी। मुझे एक अननोन नंबर से एक तस्वीर मिली है। उस पिक्चर में एक चाबी थी जो मैंने वर्कशॉप में खींची थी, तो मैं भागकर यहाँ आई हूँ। कोई हमारी मदद फिर से कर रहा है, या फिर हो सकता है कि ये एक चाल हो। तुम्हें लगता है कि इसका ये तनेर के फुटेज से कोई कनेक्शन होगा? हाँ 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 हाँ, मैं वही सोच रही हूँ। मैंने ये एंड्रोलाइन रश को मिस किया। हाँ, मैं जानता हूँ तुम काफी मिस कर रही थी। शायद यही कारण है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं तुम्हें इन्हीं चीजों की वजह से कह रहा हूँ निहान, प्लीज तुम अकेले काम करना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें क्यों फोन किया होगा? हम इसमें एक साथ है, एडवेंचर ऑफ केमाल एंड निहान। काश ऐसा होता कि हम एक कॉफी के लिए तो मिल पाते। हम जहर के वहां मिलते हैं। निहान, शांत हो जाओ। इतना कुछ हो रहा है केमाल, शांत कैसे रहना चाहिए? मेरा मतलब है जो हम ढूंढ रहे हैं वो उस दरवाजे के पीछे होगा, समझे? हम गलत भी तो हो सकते हैं ना। हम तो ये भी नहीं जानते कि उसे भेजा किसने है। हम यहाँ एक चीज सॉल्व करते करते दूसरी मुसीबत में पड़ गए तो कुछ ना कुछ मुसीबतें हमारे सर पर आ ही जाती हैं। ज़हीर, क्या हुआ? तुम चुप क्यों बैठे हो? निहान तो मुझे परेशान कर ही रही है, अब तुम मुझे परेशान मत करो। हाँ ठीक है ठीक है, पर एक बात तो पक्की है, हालांकि बाकी बात पक्की नहीं है, कि ये चाबी एक प्राइवेट वॉल्ट की है। लेकिन ज़हीर, हजारों वॉल्ट्स हैं, उनमें से ये किसकी चाबी है? जिसने हमें ये भेजी है उसने किसी एक वॉल्ट की ही भेजी होगी ना। शायद ये एक लॉकर की चाबी है और ये रहा इसका नंबर। ये मुश्किल है, समझे? तुम्हें जब से मिला हूं तब से मेरी जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं रहा है। क्या? मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। हाँ, तुम कंप्लेन कर रहे हो? बस कह रहा हूं, जिस दिन से मैं तुमसे मिला हूं मेरी जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं रहा है। मेरी जिंदगी तुम्हारे आसपास ही है। जब मैं तुम्हारे बालों को छूता था तो खुद की सारी तकलीफ भूल जाता था। तुम्हारे बारे में सोचते सोचते किसी नई मुसीबत को न्योता दे आता था। मैं कभी नहीं पूछता कि मैं तुम्हारे लिए सब क्यों कर रहा हूं। तुम जवाब जानती हो। और मुझे लगा तुम आगे बोलोगे। बाद में बोलूंगा। हम चाबी को हर एक होल में डालने की कोशिश करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब तुम घर जाओगी और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं टच में रहूंगा। अरे ये तो चलेगा। मैं तुम पे तुम्हारे ही पैतरे आजमाऊंगा। मुझसे डर कर रहो तुम, क्योंकि अब तुम्हारा दिल मेरी हथेली पर है मिस्टर एमिर। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जब भी मैं तुम्हें अपसेट देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे तुम्हारी चिंता होती है, मैं खुद को रोक नहीं पाती।
और बस इसीलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। काश मैं तुम्हारा दिल सीने से निकाल लेती। क्योंकि आज तक मेरे अलावा किसी भी बेवकूफ ने तुम्हारे इस दिल पर आज तक यकीन नहीं किया। तुम बेवकूफ हो। हाँ हूं, लेकिन मैं फिर भी तुम पर यकीन करती हूं। मैं फिर भी तुम्हारे पीछे खींची चली आती हूं। ये सारी बकवास बातें हैं। मैं तुम्हारे प्यार में कैद हूं। बेकार में कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? नहीं। क्या तुमने मुझसे कुछ नहीं सीखा? तो सिखा क्यों नहीं देते? तुमसे कैसे डरना है वो तुम मुझे सिखाओ। ये सिखाओ कि मुझे तुमसे प्यार कैसे नहीं करना चाहिए।